हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक स्किन डिसीज़ के बारे में, विटिलिगो। ठीक है, ये एक डीपिगमेंटेशन डिसीज़ होती है जिसमें हमारी जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में वाइट कलर के मैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। तो होता क्यों है ये? हमारी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट की कमी की वजह से वाइट कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम ल्यूकोडर्मा से भी कंपेयर करते हैं कई बार, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आइए हम विटिलिगो के बारे में अभी फ़िलहाल में बात करते हैं। तो होता क्या है कि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे की मदर को या फादर को विटिलिगो था, तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में भी वो डेवलप हो सकता है। एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वहाँ की हॉटनेस, चिलीनेस, ये वेदर के चेंजेस कैसे होते हैं, इसका हमारी स्किन के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है, इस सारे फैक्टर्स के ऊपर भी ये स्किन डिसीज डिपेंड करती है। ठीक है, एक होता है रेशियल। अगर परिवार में ये चला आ रहा है तो मे बी आपको ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, मतलब 1% हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है जिनमें विटिलिगो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग कंटिन्यू स्ट्रेस में है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक कंटिन्यू स्ट्रेस बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको ये डिसीज़ डेवलप हो सकती है। आपके किसी इमोशन को हर्ट हुआ है तो भी आपको ये डिसीज़ डेवलप हो सकती है। अगर आपको किसी चीज़ की लेकिंग फील हो रही है तो भी आपको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा डेवलप हो सकता है। ठीक है, आपके खाने पीने की आदतों की वजह से आपको विटिलिगो हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस टाइप की चीज़ें खाते हैं, आप न्यूट्रिशियस चीज़ें लेते हैं या नहीं अपने खाने में, आपका फूड एक बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आता है या नहीं। अगर आपको लॉन्ग कंटिन्यू एनीमिया है, बहुत दिनों से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपको विटिलिगो डेवलप हो सकता है। तो ये इसके कुछ बेसिक कारण मैंने आपको बता दिए हैं। सिम्टम्स अगर हम देखें तो हमारी स्किन पर पैचेस या मैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि ड्रॉप्स की फॉर्म में छोटे छोटे से होते हैं और ये वाइट कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कॉमनेस का सिम्टम होता है। मैनेज हम कैसे कर सकते हैं? एक मेडिकेशन के थ्रू भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई लॉन्ग कंटिन्यू स्ट्रेस है तो आप उसे अवॉइड कीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको ये डिसीज़ डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये डिसीज़ हो चुकी है तो हम उसे रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारी स्किन का टाइप ही होता है जिसमें हमारी स्किन का कलर हाइपर पिगमेंटेशन की बजाय हाइपोपिगमेंटेशन में चला जाता है। तो आप अपने आप को लोगों से अलग नहीं माने। अगर आपको ये डिसीज़ है तो कोई बात नहीं, इसके साथ अपने आप को जीने की आदत डालिए, इसे एडेप्ट कीजिए, साथ ही साथ ट्रीटमेंट लीजिए। मैनेजमेंट जो मैं बता रही हूँ आप वो सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई डाइटरी डिफेक्ट है और आपको शुरुआती दिनों में विटिलिगो के सिम्टम्स आए हैं तो आप अपनी डाइट ठीक कीजिए। अगर आप लॉन्ग कंटिन्यू स्ट्रेस में है तो आप उस स्ट्रेस को हटाने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में मैं आपको इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बताऊंगी कि इससे ठीक हो जाएगा या उससे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें होती है, ये डिसीजेज जो होती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके पास्ट लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस थे, अभी आप कैसी सिचुएशन में हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी, मतलब आपके ओवरऑल कंडीशंस को देखते हुए एक होम्योपैथिक दवाई सिलेक्ट की जाती है और वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो सकती है। तो उसके बेसिस पर इन डिसीजेस का ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर मैं आपसे कह दूं, आपको 4-5 दवाइयाँ बता दूं और कह दूं कि इससे आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हर पेशेंट में ये डिसीज़ होने का कारण अलग अलग होगा, इसीलिए आपको होम्योपैथी से रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। कई बार केसेस पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी से, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के फिजिशियन के पास गए हैं, वो किस तरीके से आपकी केस टेकिंग करता है, क्या वो आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच पाता है या नहीं। और आप देखेंगे कि आपको मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप एक सही डॉक्टर के पास जाके सही तरीके से चीज़ों का
इलाज करवाते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र ना करें और होम्योपैथी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको इस तरीके की कोई बीमारी है तो। ठीक है, लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी स्किन डिसीजेस जो होती है वो हमारे मेंटल बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है। जैसे आपकी पास्ट लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हो कि जिसमें आप पूरे टाइम एक डिप्रेशन में रहे हो या पूरे टाइम आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होती रही हो। जैसे सपोज एक बच्चा है, उसे चाइल्डहुड में अपनी माँ का लाड़ प्यार नहीं मिला जो उसे वहाँ पे मिलना चाहिए, जो ज़रूरी होता है, जो सारे बच्चों को मिलता है, लेकिन उस बच्चे को उस चीज़ की हमेशा कमी रही हो और वो उस कमी को महसूस भी करता रहा हो। तो हो सकता है कि एक लंबे टाइम से चले आ रहे कमी की वजह से आपके शरीर में इस तरीके की डेवलप हो जाए डिसीज़, क्योंकि इस डिसीज़ में भी क्या होता है, एक चीज़ की कमी होती है, मेलेनिन पिगमेंट की कमी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके साथ चले आए हो लंबे टाइम से जिसकी वजह से ये कमी आपके शरीर के ऊपर आ गई हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जैसे एक लड़की है, उसे अपनी मदर फैमिली में भी किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला हो चीज़ों को करने के लिए, या किसी का लाड़ प्यार नहीं मिला हो, और जब उसकी शादी हुई तो उसके जो ससुराल साइड होता है, इन लॉज होते हैं, उन लोगों की तरफ से भी उसे वो लाड़ प्यार नहीं मिला हो, वो सारी चीज़ें उसे करने को नहीं मिली हो, जो उसकी सारी इच्छाएं थी वो दबा दी गई हो, शुरुआत से हर एक चीज़ के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो और उसे ये चीज़ सही नहीं लग रही हो, अंदर ही अंदर व्यक्ति घुट रहा हो। तो किसी भी तरीके की लेकिन जब व्यक्ति की लाइफ में आती है और उसे दबाने की वो कोशिश करता है और वो लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, तो उस तरीके की फिर स्किन डिसीज हमारे शरीर में डेवलप होती है जिनमें किसी तरीके की कमी होती है। तो ये भी एक इसका मेजर कारण हो सकता है। तो आप सब इन सारे फैक्टर्स के ऊपर गौर करें। हो सकता है कि आपको भी विटिलिगो हो और आपके भी पास्ट लाइफ में कुछ इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बने हो जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ। तो अगर आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं तो और आपको ये डिसीज़ है, तो आप उसे अपनी पूरी केस टेकिंग दें, उसे अच्छे से सारे फैक्टर्स बताएं कि आपके लाइफ में कब कब और क्या क्या चीज़ें घटी है जिसकी वजह से वो आपके लिए एक प्रॉपर दवाई का सिलेक्शन कर सके। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।